नमस्कार। YouTube की एसपी मैथ बाई आरपी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3 के 5 प्रश्नों का हल देख चुके हैं। आइए आज प्रश्न 6 और 7 का हल करना सीखते हैं। प्रश्न 6 है, एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि नंबर 1 प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, दूसरा समांतर रेखाएं हो, तीसरा समपाती रेखाएं हो। यानी क्या करना है इसमें, यह रेखा दिया हुआ है, इस रेखा के सापेक्ष ऐसी रेखा लिखना है जो इस रेखा को प्रतिच्छेद करती हो, और इस दूसरी रेखा जो इसके समांतर रेखा हो, और तीसरी रेखा लिखनी है जो इस रेखा के समपाती रेखा हो। तो आइए इसका हल देखते हैं। 6वां सवाल, जैसा कि हम जानते हैं कि दो रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हो, तो पहला शर्त है दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के। दूसरा शर्त है यह दोनों रेखाएं समांतर होती हैं तो a1/a2 बराबर b1/b2 होता है, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होता है। अब तीसरा शर्त है यह दोनों रेखाएं समपाती हों तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। इन्हीं की सहायता से हम समीकरण ज्ञात करना सीखते हैं। आइए देखते हैं। पहला है 2x + 3y - 8 = 0 को प्रतिच्छेद करने वाली रेखा कैसे निकालेंगे। पहले आप इसका कोई हल निकाल लीजिए। कोई हल जानते हैं इसका अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। कोई हल निकाल लीजिए। अब मान लीजिए, माना x बराबर 1 तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 × 1 + 3y - 8 = 0। यहाँ हो जाएगा 2 धन 3y ऋण 6 = 0, यानी 3y ऋण, यहाँ 8 है ना, 3y 2 चला जाएगा 6 = 0, यानी 3y = 6, यानी y = 2। अब क्या मान आ गया, x बराबर 1 और y बराबर 2। तो कैसे लिखेंगे, देखिए अब आप लिख लीजिए यहाँ x धन y कर लीजिए। अब x का मान 1 है, आप यहाँ चाहे जो रखिए। मान लीजिए हम 3 रख रहे हैं, यहाँ 3 रख दिए, यहाँ 2 रख दिए। अब यहाँ अचर पद क्या लिखे इसी के अनुसार लिखेंगे। देखिए यहाँ हो जाएगा 3 × 1 धन 2 × 2, तो हो जाएगा 3 धन 2 दूनी 4, यानी आ गया 7। यहाँ लिख देंगे -7 = 0। या इसे आप दूसरे ढंग से भी लिख सकते हैं। इस x धन y लिख लिए। अब यहाँ हम 4 कर दे रहे हैं, यहाँ 5 कर दे रहे हैं। अब देखिए 4 इकाई 4 धन 5 दूनी 10, यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ 5 दूनी 10, अब हो जाएगा 10 4 14। तो यहाँ कर देंगे यहाँ -14 = 0। इस तरह से कई रेखाएं प्राप्त होंगी। कोई एक आप लिखिए। देखिए यहाँ भी क्या है, x बराबर 1 है, 4 इकाई 4, और y बराबर क्या है 2 है, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 10 4 14, 14 में 14 गया 0। यहाँ भी देखिए 3 इकाई 3, 2 दूनी 4, 4 3 7, 7 से 7 गया 0। कोई एक आप लिखिएगा, ठीक। अब करा इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। इस रेखा के समांतर रेखा का समीकरण। आप जानते हैं समांतर रेखा में x और y का गुणांक नहीं चेंज होता है, क्या बदलता है, अचर पद। इसमें वही लिख दें, 2x + 3y माइनस आप कर दीजिए 12 = 0, या आप कुछ भी लिख सकते हैं 2x + 3y - 10 = 0। यह ध्यान रखिएगा
यक्स और वाई का गुणांक वही रहेगा, अचर पद आप बदल सकते हैं। ठीक, अब क्या कह रहा है, तीसरा है ये रेखा के समपाती रेखा का समीकरण। समपाती रेखा का समीकरण हम जानते हैं, समपाती रेखा में A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, यानी अचर पद और x और y के गुणांकों का अनुपात समान होता है। इसमें x y का गुणांक क्या रहेगा, एक निश्चित अनुपात में बदल जाएगा। तो आप इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4x प्लस 3 दूनी 6y माइनस 16 बराबर 0। या आप 3 का गुणा कर दीजिए, 3 दूनी 6x प्लस 9y माइनस 24 बराबर 0। कोई एक लिखिएगा। देखिए इस रेखा के समांतर ये भी है, इसी रेखा के समांतर ये भी रेखा का समीकरण है। ठीक, अब आइए प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, प्रश्न नंबर 7 समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। ठीक, अब क्या करना है, इस रेखाओं का ग्राफ खींचना है। तो क्या दिया है, x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो यहाँ हो जाएगा y बराबर x प्लस 1। अब यहाँ बना लीजिए आप इस तरह से, यहाँ x लिखिए, यहाँ y। अब x बराबर हम 0 कर दें तो क्या हो जाएगा, x बराबर 0 तो y बराबर 1 हो जाएगा। x बराबर ऋण 1 कर दे, x बराबर ऋण 1 तो क्या हो जाएगा, यह y बराबर 0 हो जाएगा। एक मान और मान लें, x बराबर अगर हम 2 कर दे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब दूसरा समीकरण क्या है, 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, यह हो जाएगा 2y बराबर 12 माइनस 3x, यानी y बराबर हो गया 12 माइनस 3x बटा 2। अब इसका भी बना लें इस तरह से सारणी। यहाँ x, यहाँ y। अब x बराबर अगर हम 0 मान लें, x बराबर 0 तो ये 0 हो जाएगा, 12 में 2 का भाग देंगे 6 आ जाएगा। ठीक है, अगर x बराबर हम मान लें 4, क्या 4, x बराबर 4 मान लें तो हो जाएगा 4 3 12, 12 में से 12 गया 0, या 0 आ गया। एक मान और मान लें, यदि x बराबर हम 2 मान लें, देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6, 12 में से 6 गया 6 भागे 2 3, यहाँ जाएगा 3। अब आइए इसी का ग्राफ बना देते हैं इस तरह से। यह x अक्ष, y अक्ष, x डैश अक्ष और y डैश अक्ष यहाँ होगा मूल बिंदु। अब देखिए x अक्ष पर अधिकतम 4, यहाँ ऋण 1 2 है तो 4 तक ले जाइए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -1 -2। अब चलिए करते हैं, पहले इसका कर ले। x y 0 1, देखिए x बराबर 0 है और y बराबर 1, यहाँ आ जाएगा तो हो गया 0 1। फिर है ऋण 1 0, ऋण 1 देखिए यहाँ है,
एक्स अक्ष पर वाई 0 है, ये हो गया ऋण 1 0। फिर एक क्या है 2 3, देखिए 2 यहाँ है 3 यहाँ है, करीब यहाँ आएगा, यह हो गया 2 3। अब इसको मिला दें इस तरह से, सीधी रेखा होनी चाहिए, आप स्केल से बनाइएगा। यह है x माइनस वाई धन 1 बराबर 0। अब आइए दूसरी रेखा का लिखित करते हैं। आप देखिए यह 0 6 0 और 6, देखिए इस पर और आगे बढ़ाना होगा, यहाँ 5 हो गया, यहाँ 6, 0 6 यहाँ होगा 0 6। फिर 4 0, देखिए 4 0 यहाँ है 4 0। फिर और है 2 3, देखिए 2 3 यही होगा 2 3। अब इसको भी मिला दिया जाए यहां से इस तरह से, यह कौन सा समीकरण है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। अब इसका हल क्या होगा, हम जानते हैं जहां दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं वही इसका हल होता है। देखिए यही काट रही है, इसका हल क्या होगा 2 3, यानी x बराबर 2 और y बराबर 3। लेकिन इसमें पूछा क्या है, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, तो हो जाएगा त्रिभुज के शीर्ष। अब देखिए यहां से लिखिए ऋण 1 0 ऋण 1 0, फिर 4 0 4 0, फिर यहाँ 2 3 2 3, यही हो गया। त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक होंगे ऋण 1 0 4 0 2 3। अब कह रहा है त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए, आप छायांकित कर दीजिए इस तरह से। अब इधर से कर दीजिए इस तरह से। यह छायांकित भाग हो गया दोनों रेखाओं और इस अक्ष के बीच का घिरा छेद। ठीक, अब आप लगाइएगा। यदि कोई आपको दिक्कत हो तो आप 83 18 0 85 430 पर संपर्क कर सकते हैं। आप मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।